दोस्तों हमने इसमें 100% कंप्लीट कर चुके हैं वन रक्षक के लिए। तो दोस्तों आज हम 101 रुपये के शगुन से स्टार्ट करते हैं। 101 नंबर का क्वेश्चन है। और दोस्तों वन रक्षक को इस वीडियो को देखना ज़रूर मत चूकना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें हम कितने परसेंट करा चुके हैं अभी तक 100%, इसलिए इसमें पूरे 1000% कराए जाएंगे दोस्तों आपको वन रक्षक के लिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आज का हमारा, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना किलोमीटर है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा 42,212 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। और दोस्तों हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों ये थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूँ दोस्तों, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगते हैं? तो दोस्तों ये चीन, जिसकी सीमा सबसे अधिक देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, बैरोमीटर के पठान में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक है? दोस्तों ये तूफान का सूचक है, तूफान आने का सूचक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? दोस्तों ये थार का मरुस्थल है, भारत का मरुस्थल। और कांजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये हैं दोस्तों असम में। यह भी आपको याद रखना है। असम में बहुत सारे अभ्यारण्य हैं दोस्तों, उनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूँ दोस्तों, पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो दोस्तों ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। दोस्तों ये तो आपको बात को याद ही रखना है कि पृथ्वी अपनी दूरी किस दिशा की ओर घूमते हैं। दोस्तों ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। और दोस्तों सूर्य पूर्व से उदय होते हैं और दोस्तों पश्चिम में आता है, यह भी आपको याद रखना है, अस्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूँ दोस्तों, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये है सिरपा नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं दोस्तों आज मैं, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो दोस्तों ये होती है चांदी। नेक्स्ट प्रश्न बात करूं दोस्तों, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? दोस्तों ये पाया जाता है मीथेन। यह भी आपको याद रखना है। आगे बात करूँ दोस्तों, स्वतंत्रता मेरे जन्म से सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? दोस्तों ये कहा था लोकमान्य तिलक जी ने। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है हमारे 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ये तो आपको मालूम होगा दोस्तों, देवनागरी लिपि है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दोस्तों ये है दुग्ध, मेघालय या मिल्की वे। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं दोस्तों, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों ये था उद्यत मार्तेंड। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करूं दोस्तों, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो दोस्तों ये लिखी गई है अवधी में। यह भी आपको याद रखना है। और दोस्तों रामचरितमानस किसने लिखी थी? दोस्तों ये तो आपको मालूम होगा, तुलसीदास जी ने लिखी थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं दोस्तों मैं, हरियाणा के राज्य कवि कौन थे? दोस्तों ये थे राज्य कवि उदयन भानु हसन। और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई है? दोस्तों ये हुई है एथेन यूनान से 1896 में। और दोस्तों आपसे ये पूछ लें कि भारत ओलंपिक में कब शामिल हुआ था? तो दोस्तों ये लिख लेना आप, 1900 में भारत ओलंपिक में शामिल हुआ था। यानी कि दोस्तों भारत ओलंपिक में 1900 से शामिल हुआ था। और दोस्तों ये आरंभ कब से हुए थे? ये हुए थे दोस्तों 1896 से भारतीय ओलंपिक स्टार्ट हुए थे। अभी दोस्तों ये पूछ ले कि वर्तमान 2021 में ओलंपिक के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों ये थॉमस बुक हैं। ये भी आपको याद रखना है, थॉमस बुक हैं वर्तमान में ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। और दोस्तों यूँ पूछ ले कि ओलंपिक 2021 या फिर 2020 में हुए थे, इसमें प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? दोस्तों ये किया है अमेरिका ने। यानी दोस्तों USA अमेरिका ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सेकंड पूछ ले दोस्तों, दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? दोस्तों ये चीन चमगादड़ ने किया है। थर्ड स्थान पूछ ले दोस्तों, ये किया है जापान ने। और दोस्तों भारत की जो बात कर ले कि भारत ने कौन सी रैंक प्राप्त की है, तो दोस्तों ये की है 48वीं रैंक प्राप्त की है, जिसमें दोस्तों 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है
और 4 कांस्य पदक हैं, ये भी आपको याद रखना है। गोल्ड पदक आपको मालूम होगा दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने जीता है। और दोस्तों पैरा ओलंपिक की जो बात रही कि पैरा ओलंपिक में भारत की रैंक कौन सी है, तो दोस्तों वो क्रम है 16वां क्रम है, 16 नंबर के क्रम में खेला गया है। और दोस्तों इसमें भारत की रैंक हुई है 24वीं रैंक रही गई है। और दोस्तों इसमें कुल 19 मेडल जीते गए, 5 गोल्ड हैं दोस्तों पैरा ओलंपिक की। यदि दोस्तों मैं बात करूं तो 19 कुल मेडल हैं और 24वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट बात करूं दोस्तों अगले प्रश्नों की, भारत ने किस खेल में ओलंपिकों में 8 बार गोल्ड पदक जीते हैं। दोस्तों ये तो मैंने आपको सिर्फ कल कराया था कि हॉकी है इसका। और दोस्तों आपसे बोले कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो ये भी याद रखना दोस्तों, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि मेजर ध्यानचंद ओलंपिक यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोली गई है, दोस्तों ये खुली गई है मेरठ में, जो कहाँ पर है, यूपी में। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों आपसे ये पूछ ले यदि कि राजीव गांधी पुरस्कार का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है, तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया है राजीव गांधी का नाम बदलकर। और दोस्तों ये पूछ ले कि राजीव गांधी में पहले राशि कितनी दी जाती थी, तो दोस्तों दी जाती 7.5 लाख रुपए। और दोस्तों अभी जो पूछ ले कि अभी कितनी दी जाती हैं राशि, तो दोस्तों ये दी जाती हैं 25 लाख रुपए। ये भी आपको याद रखना है इन सारी बातों को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं दोस्तों, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था। दोस्तों ये जीता था हमारे 1980 मॉस्को के ओलंपिक में। और दोस्तों अभी जो जीता है हमारे जो 32 का टोक्यो ओलंपिक है, इसमें जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है। यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। ये पूछ सकता है कि भारत ने हॉकी टीम में किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता है, तो दोस्तों ये जीता है जर्मनी को हराकर। और दोस्तों जो मॉस्को में भी किसको हराकर जीता था, जर्मनी में हराकर जीता था। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। वह यूँ पूछ ले कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य कौन सा है, तो दोस्तों ये याद रखना, लक्ष्य तेरा सामने है, ये आदर्श वाक्य है ओलंपिक का। थीम सॉन्ग की बात करें दोस्तों, ये थीम सॉन्ग है दोस्तों, लक्ष्य तेरा सामने है। आदर्श वाक्य की बात करें दोस्तों, मेरा ही तोहफा है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब करें और बेल को जरूर दबाएं। अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं दोस्तों कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।